जीने के लिए हार्ट मजबूत चाहिए और पाने के लिए हृदय कोमल चाहिए। जीवन सही जीना चाहते हो, जीवन अच्छा जीना चाहते हो, जीवन बेहतरीन जीना चाहते हो, तो हार्ट तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। मेडिकल साइंस ये कहता है कि जितना हार्ट मजबूत होगा उतनी लाइफ तुम्हारी ज्यादा चलेगी, उतना जीवन तुम्हारा अच्छा चलेगा, उतना तुम्हारा स्वास्थ्य बना रहेगा, उतनी तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अध्यात्म जगत का साइंस ये कहता है कि निश्चित तौर पर समझ लेना, जीवन में कुछ पाना है तो हृदय मजबूत नहीं, हृदय कोमल चाहिए। अध्यात्म जगत का प्रवेश द्वार हृदय है। आपका संसार शायद बुद्धि से चल सकता है, आपके पास ज्यादा बुद्धिमान हो, आप बुद्धिमत्ता के मालिक हो, आप होशियार हो, आप समझदार हो, आपका संसार चल जाएगा। बराबर समझ लेना, संसार में सफलता का प्रवेश द्वार बुद्धि है और धर्म में सफलता का प्रवेश द्वार क्या है? हृदय है। यहां बुद्धि नहीं चलती, यहां हृदय चलता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझिएगा, जीवन जीने के लिए हार्ट मजबूत चाहिए और कुछ पाने के लिए हृदय कोमल चाहिए। हृदय को हमें कोमल रखना है, संवेदनशील बनाना है। आज का जीवन ऐसा हो गया जहां संवेदनशीलता की कमी खड़ी हो गई, भीतरी भाव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहना चाहते हैं कि समझ लीजिएगा, हृदय में एक संवेदनशीलता खड़ी करनी पड़ेगी। इतने दुर्गुणों को हम हृदय में पैदा करके बैठे हुए हैं, हृदय में लेकर के बैठे हुए हैं, इतनी गलत चीजें हृदय में हम प्रवेश करवा कर बैठे हुए हैं, अच्छी चीजों का प्रवेश करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच कहना, एक चाय का कप है और वो चाय के कप के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, आप अंदर चाय डालोगे कि नहीं डालोगे? हाँ या ना? नहीं डालोगे। उसमें और किसी ने चाय डाल दी तो आप वो चाय पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं पियोगे। यदि आपके हाथ में वो कप आ गया तो आप और किसी को पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? नहीं पिलाओगे। यदि एक छोटा सा चाय का कप हो, उसके अंदर तिनका पड़ गया, उसके अंदर कचरा पड़ गया, हम उसके अंदर चाय डालते नहीं, यदि डाली हुई है तो पीते नहीं, और यदि हमारे हाथ में आ जाए तो और किसी को पिलाते नहीं। मैं कहता हूं कि एक छोटा सा कप जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, उसके अंदर भी हम सोच समझ के चीजें डालते हैं कि हमें नुकसान न हो जाए, उतना ध्यान रखते हैं। मैं कहता हूं कि एक ऐसा हृदय जिसकी बहुत सारी वैल्यू है, जिसकी बहुत सारी कीमत है, जिसके भीतर बहुत सारी ताकत है, वहां हम कचरा क्यों भरते हैं? वहां हम गंदगी क्यों भरते हैं? किसी के दुर्गुण देखने की आदत, किसी की निंदा करने की आदत, किसी के लिए बुरा बोलने की आदत, किसी के लिए बुरा सोचने की आदत, किसी की बुरा करने की भावना, ये सब हम क्यों लेकर बैठे? किसी के ऊपर क्रोध की भावना, किसी के ऊपर मोह की भावना, किसी के ऊपर ईर्ष्या की भावना, कहीं कहीं अभिमान की भावना, कहीं कहीं लोभ की भावना हम लेकर क्यों बैठे हुए हैं? शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लीजिएगा, एक छोटे से चाय के कप में यदि तिनका पड़ा है तो चाय डालने हम राजी नहीं होते, तो निश्चित तौर पर यदि यहाँ कचरा पड़ा है तो प्रवेश करने के लिए प्रभु राजी नहीं हो। गंदगी को हटानी पड़ेगी, गंदगी को निकालना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा कुछ प्रवेश करवा पाएंगे। और कहा शास्त्रकार भगवंतों ने कि समझिएगा, हृदय के अंदर यदि प्रवेश करवाना है तो 3 चीजों का प्रवेश करवाइए। सबसे पहले नंबर में पवित्रता का प्रवेश करवाइए, प्योर रहिए, भीतर से अच्छे रहने की कोशिश करिए। आज का जमाना यह है, लोग बाहर से अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। मेरी बोलचाल सही हो, मेरी भाषा सही हो, मेरा व्यवहार सही हो, मेरी नामना सही हो, मेरी इज्जत सही हो, मेरी प्रतिष्ठा सही हो, मेरे पास पैसे हो, मेरी गाड़ी सही हो, मेरा बंगला सही हो, मेरा फर्नीचर सही हो, मेरे बेटे सही हो, मेरी पत्नी सही हो, मेरा परिवार सही हो, मेरा मित्र वर्तुल सही हो, मेरा फ्रेंड सर्कल सही हो। आजकल की लोगों की मान्यता ये है, लोगों की मेंटालिटी ये है कि बाहर से सही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बाहर से सही रह के तेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता,
लेकिन भीतर से सही रह के निश्चित तौर पर कल्याण होगा। 3 चीजों को प्रवेश करवाइए। जब चतुर्मास महापर्व आ रहा है तो निश्चित तौर पर हृदय के अंदर 3 चीजों का प्रवेश करवाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर में पवित्रता को लाइए, प्योर रहिए। मैं तो कई बार कहता हूं कि राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण के पास शक्ति ज्यादा थी, रावण के पास सैन्य ज्यादा थे, रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास सामर्थ्य ज्यादा था, रावण के पास सब कुछ ज्यादा था, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है जीत राम की हुई या रावण की हुई? किसकी हुई? बोलो तो सही, किसकी हुई? किसकी हुई? राम की हुई। रावण के पास सब कुछ ज्यादा था लेकिन फिर भी जीता राम। रीजन एक ही है, राम के पास प्योरिटी थी, रावण के पास नहीं थी। यह चतुर्मास को सफल बनाना है तो हृदय के अंदर 3 चीजों का प्रवेश करवाइए। सबसे पहले नंबर में पवित्रता को भीतर में लाइए, दूसरे नंबर में प्रेम को भीतर में लाइए। स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, विदाउट रीजन। विथ रीजन तो प्रेम हम कर लेते हैं, विथ रीजन तो अहोभाव हमारे भीतर जग जाता है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम की ताकत जब तुम्हारे भीतर जग जाए तो समझ लेना तुम सही मार्ग पर जा रहे हो। और जब पवित्रता और प्रेम दोनों आपके हृदय में प्रवेश कर लेंगे तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि तीसरे नंबर में प्रभु को आना ही पड़ेगा। प्रभु को लाना है तो पवित्रता और प्रेम को लाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में शुरुआत करिए हृदय से। संसार का प्रवेश द्वार यदि बुद्धि है, संसार में सफल होना है तो बुद्धि को सामने रखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, अध्यात्म जगत में सफल होना है तो निश्चित तौर पर हृदय को सामने रखना पड़ेगा। हृदय को जितना कोमल बना पाए, हृदय को जितना मृदु बना पाए, हृदय को जितना अच्छा बना पाए, उतना हमारे लिए बेहतर होगा धर्म के क्षेत्र में। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।